Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for the problem from Lead Code Weekly Contest 294. I know this is little bit late, but this was a good problem. That's why I decided to make the editorial video. So basically, sum of total strengths of wizard. Okay, so we will read the problem, then discuss the approach, and also I'll show you the code and make you understand that. Okay. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go subscribe this YouTube channel where I am posting editorial videos for almost all the platforms which can be important for you to prepare for your placements or to do competitive programming. That is Lead Code, Code Forces, Art Coder if you are a beginner obviously, and also video related to blockchain development. If you want to follow those also, you can request me in comment section about topics related to that. If I know them, I'll make videos. If I don't, I'll learn them and make the videos. So let's just start with the video. As the ruler of a kingdom, you have an army of wizards at your command. You are given a zero index integer array strength, where strength of I denotes the strength of ith wizard. That's fine. Okay. For a contiguous group of wizards, the wizard's strength from a sub-array of strength. The total strength is defined as the product of the following: the strength of the weakest wizard in the group multiply the total of the individual strengths of the wizard of the group. ओके, आई थिंक यहाँ तक सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर है. हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस एरे का जो टोटल स्ट्रेंथ है यू कैन से, और सम वैल्यू है, वो क्या है, उस सब एरे में जो मिनिमम वैल्यू है वो मल्टीप्लाई टोटल सब एरे का जो सम है वो. रिटर्न द सम ऑफ टोटल स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑल कंटिन्यूअस ग्रुप्स ऑफ विजर्ड्स. सिंस आंसर में बी वेरी लार्ज, रिटर्न इट्स मॉडुलो. ओके, तो क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर. मैं एक बार ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ तुम लोगों को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है. बेसिकली वी हैव अ एरे, ठीक है. अब इस एरे में डिफरेंट सब एरेज ऑफ डिफरेंट लेंथ पॉसिबल हो सकती हैं. तो इफ़ आई से यू हैव अ सब एरे दिस, देन दिस, देन दिस, सारी की सारी सब एरेज हैं, ठीक है. इन सारी सब एरेज में एक मिनिमम एलिमेंट होगा, मल्टीप्लाई इन सब का जो टोटल सम है, ठीक है. तुम्हें सारी सब एरेज, सपोज टोटल नंबर ऑफ सब एरेज ये हैं, तो तुम्हें ये बताना है, ठीक है. तुम्हें कुछ मिनिमाइज़ नहीं करना, कुछ मैक्सिमाइज़ नहीं करना, कोई ऑपरेशन नहीं करना है. तुम्हें सिंपली, अगर तुम्हारे पास कोई मेथड है इम्प्लीमेंटेशन का, यू कैन यूज़ दैट. अदरवाइज यू हैव टू यूज़ सम स्पेसिफिक अप्रोच. ओके, तो एक बहुत अच्छी अप्रोच इस क्वेश्चन की मुझे देखने के लिए मिली थी. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इन दिस क्वेश्चन इज, सपोज अब अगर तुम किसी एक सब स्ट्रिंग के लिए निकालने जाते हो, ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट फॉर दैट सब स्ट्रिंग, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हें सारी की सारी सब एरेज में ऑपरेट करना है, ट्राई टू फाइंड सम पॉइंट इन द क्वेश्चन जिस पे तुम अपने क्वेश्चन सब एरे को फिक्स कर सको, ठीक है. तुम उस पॉइंट के लिए कुछ पर्टिकुलर सब एरेज होंगी, फिर कोई दूसरा पॉइंट होगा जिस पे तुम फिक्स रह सको, या लिमिट कर सको, या फिर फिक्स्ड कर सको किसी चीज़ को, और उस पॉइंट से सारी सब एरेज प्रोसेस कर सको, या उस फिक्स्ड चीज़ से फिर कोई और दूसरी चीज़ है उसको फिक्स कर सको, उसकी सारी सब एरेज प्रोसेस कर सको. इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो. जैसे कि इफ़ आई रीड दिस क्वेश्चन, यू विल सी दैट एक जो वीकेस्ट एलिमेंट है, ठीक है. तो व्हाट आई एम सेइंग कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सपोज इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू 10, और जितने भी हैं n एलिमेंट, हर n एलिमेंट, ठीक है. सॉरी इफ़ यू आर गेटिंग सम बैकग्राउंड वॉइस, आई होप यू कैन मैनेज दैट. So tolerate me for this. So basically हर एक n element among n elements will be responsible for the conclusion in our answer, in which way, by being a minimum element, ठीक है. देखो जितनी भी सब एरेज होंगी, ठीक है, कुछ सब एरेज तो ऐसी होंगी जिसके लिए हर एक एलिमेंट मिनिमम होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है. सपोज मैं बोल रहा हूँ कि I am talking about this element. Right now this element is minimum element, ठीक है. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस एरे का एज अ मिनिमम एलिमेंट कंट्रीब्यूशन टू माय आंसर चेक करना.
ठीक है, मैं इस एलिमेंट को एक मिनिमम एलिमेंट सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जितनी भी सब एरेज होंगी, सपोज एक सब एरे 1 बनी, सब एरे 1, सब एरे 2, सब एरे 3, सपोज अप टू 10 सब एरेज थी, ठीक है। तो मिनिमम का 1 के साथ ये सबके सम है सपोज, ठीक है, सम ऑफ 1 सब एरे, सम ऑफ 2 सब एरे, सम ऑफ थर्ड, सम ऑफ फिफ्थ, 10th, ठीक है। तो मिनिमम के साथ इसका प्रोडक्ट, मिनिमम के साथ इसका, मिनिमम के साथ इसका, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ मिनिमम एलिमेंट को सबसे कॉमन ले लिया, ठीक है, और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिनिमम एलिमेंट का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है टू आवर आंसर, दैट इज़ राइट। आई नो थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। बेसिकली मैंने फिक्स करने की बात की थी, तो इफ़ आई हैव टू ऑपरेट इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तुम मिनिमम एलिमेंट को फिक्स कर सकते हो। कैसे? सपोज कोई एक एलिमेंट है ith इंडेक्स पे, वो कुछ ना कुछ सब एरेज के लिए हमेशा एक मिनिमम एलिमेंट होगा, ऑलवेज, ठीक है, भले ही वो सब एरे वो जो है वो एक लेंथ की हो, सिंगल लेंथ की हो, ठीक है, वो हमेशा एक न एक सब एरे के लिए मिनिमम एलिमेंट होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि टोटल 10 सब एरेज हैं जिसके लिए मिनिमम एलिमेंट है, तो उन सब के सम लिख लेता हूँ, ठीक है, फाइन। अब तुम्हें अगर इन सारी सब एरेज का कंट्रीब्यूशन निकालना है अपने आंसर में, तो वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ 1 मल्टीप्लाई मिनिमम प्लस सम ऑफ 2 मल्टीप्लाई मिनिमम, इस तरह 10 तक लिखोगे। अगर मैं इन सब से, क्योंकि मिनिमम इन सब में सेम है, राइट, अगर मैं इन सब से मिनिमम एलिमेंट कॉमन ले लूँ तो मेरी ये वाली चीज़ बन जाएगी, राइट। अगर मैं इन सारी सब एरेज का सम एक बार में निकाल लूँ, राइट, तो मैं ith एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन भी अपने आंसर में निकाल सकता हूँ, ओके। इन द सेम वे मैं अगर ith एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, दैट मीन्स मैं सारे के सारे एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन टू माय आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं हर एक एलिमेंट को एक बार मिनिमम सपोज करूँगा, राइट। अब जब ये एलिमेंट मिनिमम है, ये कितनी सब एरेज में मिनिमम है मुझे वो निकालना है, और उसको निकालने के बाद मैं सिंपली इस मिनिमम एलिमेंट का या इस ith एलिमेंट का अपने आंसर में कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो बात आई वो आई कि मैं इस मिनिमम को तो हर बार फिक्स कर लूँगा, ओ ऑफ एन में इटरेट करूँगा और मिनिमम एलिमेंट को मैं फिक्स कर लूँगा हर बार, ठीक है, कि मेरे पास एक एलिमेंट है। अब मेरी बात आई कि ये कितनी सब एरेज में मिनिमम है, ठीक है, ये ए आई एलिमेंट कितनी सब एरेज में मिनिमम है, मुझे ये निकालना है। बहुत ईजी सी चीज़ है, देखो यहाँ पे एक एरे है तुम्हारे पास, सपोज़ ये ए आई की बात कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि ये मिनिमम एलिमेंट है कुछ सब एरेज में, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसके लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इससे बड़े होंगे, इसके राइट में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इससे बड़े होंगे, ठीक है। तो सपोज़ ये ए आई था, ये ए आई प्लस 1 है, ये ए आई प्लस 2 है, ठीक है, और ये वापस से मुझे ए आई मिल गया, ठीक है। इसी तरह ये ए आई प्लस 3 है, ये ए आई प्लस 4 है, और वापस से मुझे यहाँ पे कुछ छोटा एलिमेंट ए आई माइनस 1 मिल गया। तो यू कैन से कि ये वाली जो चीज़ है, इतने एलिमेंट्स को लेके जितनी भी मेरी सब एरेज पॉसिबल हैं, ऑल पॉसिबल सब एरेज, उन सब में ये जो ए आई है ये मिनिमम एलिमेंट का काम करेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में और उसके राइट में सारी की सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, राइट। तो सब एरेज में जितनी भी पॉसिबल है उन सब में ये ए आई मिनिमम एलिमेंट का काम करेगा। वन एंड ओनली कंडीशन इज़ इस ए आई को उस सब एरे में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं वो वाली सब एरेज ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तुम्हें विजुअलाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज माई एरे, इस ए आई को मुझे लेना ही लेना है उस सब एरे में। तो मैं कैसे सब एरेज बना सकता हूँ, एक सब एरे मेरी ये बनेगी, एक सब एरे मेरी ये बनेगी, देन दिस वन, देन दिस वन, राइट। तो यू कैन से कि अगर मुझे ये इंडेक्स पता है कि ए आई से कितने एलिमेंट्स उसके लेफ्ट में सारे बड़े हैं, और अगर मुझे ये इंडेक्स पता है, ठीक है, या फिर यू कैन से कि अगर मुझे करेंट एलिमेंट को जब मैं मिनिमम ले रहा हूँ ए आई को, तो मुझे ये रेंज अगर पता है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट कि कितनी पॉसिबल लेंथ है जहाँ तक कि मैं सब एरेज बना सकता हूँ। तो मैं सब एरेज कैसे बना सकता हूँ, अब जो लेफ़्ट इंडेक्स है उससे कितनी सब एरेज बनेगी, पहली तो ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी, चौथी ये बनेगी, राइट। तो यू कैन से
कि total number of sub arrays with this element will be equals to this much, or you can simply say right minus index of I, 4. ठीक है, अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इस एलिमेंट से कितनी सब एरेज पॉसिबल हैं, दैट विल बी अगेन 4, राइट. अब अगर मैं इस एलिमेंट से बात करूं कितनी सब एरेज पॉसिबल हैं, दैट विल बी अगेन 4. पहली कौन सी बनेगी, ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4, राइट. अब इस एलिमेंट से इसके राइट में 1 2 3 4, ठीक है, अगेन 4. इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सोच सकते हो. ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे वीडियो बंद करनी है तुम वीडियो बंद भी कर सकते हो और अपने मन से एक अभी तक इंट्यूशन मिल गया होगा कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को प्रोसेस करने की सोच रहा हूँ. ठीक है, सारी की सारी सब एरेज जो इस इंडेक्स से शुरू होती हैं वो कितनी होंगी, टोटल 4. आई ऑलरेडी नो दैट, राइट. अब सारी की सारी सब एरेज जो इस इंडेक्स से शुरू होती हैं वो भी कितनी होंगी, 4. अब अगर मैं, ठीक है, यहाँ तक मैंने चेक कर लिया, उसके आगे से क्या मैं सब एरेज बनाऊंगा 1 2 3? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज उसमें ये ए आई एलिमेंट नहीं होगा. दैट्स राइट. ओके, तो मुझे खाली इतने एलिमेंट से वो सब एरेज बनानी है. सॉरी, नाउ ये तो आ गया कि मैं कैसे सब एरेज जान सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कितनी सब एरेज बनेगी. अब मैं इनका सम कैसे निकालने वाला हूँ वो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सपोज अगर मैं इस सब एरे का सम लिखूँ, यहाँ पे इस सब एरे का सम लिखता हूँ मैं. ठीक है, ए आई से लेके A1 तक का. तो आई एम सपोजिंग ऑलरेडी कि तुम्हें प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट पता है. ठीक है, प्रीफिक्स सम से मैं किसी भी सब एरे का सम O(1) में निकाल सकता हूँ. ठीक है, मैं वो समझाने नहीं जा रहा. अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड सर्च इन गूगल प्रीफिक्स सम टू कैलकुलेट सम ऑफ एनी सब एरे इन O(1). ओके, तो मुझे इस सब एरे का सम चाहिए. मैं इस सब एरे का सम लिखता हूँ, प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई माइनस 1. ऑब्वियसली तो मुझे इन चारों एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा. अब दूसरी सब एरे का लिखता हूँ, ए आई से लेके ए आई प्लस 3 तक की चाहिए. तो प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई प्लस, ये ith इंडेक्स था तो ए आई प्लस 1 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई माइनस 1. इसी तरह अगर मैं सारी की सारी लिख लूँ, राइट. ओके, प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई प्लस 3 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये वाला जो टर्म है ये कॉमन है सब में. समझ में आ रहा है, ये वाला टर्म सब में कॉमन है. तो अगर मैं इस पूरे की वैल्यू, मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या है, मुझे इन सब का सम निकालना है. जितनी भी सब एरेज पॉसिबल है मुझे उन सब का सम ही निकालना है, राइट. देखो, जितनी भी सब एरेज का सम पॉसिबल है S1 S2 S3 S4, मुझे उन सब का अल्टीमेटली क्या निकालना है, सम. अब क्या तुम ये जो चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हो, इस चीज़ को क्या तुम O(1) में निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं. ये 4 बार आ रहा है. ठीक है, ये हमें पहले से पता था कि इस ए आई इंडेक्स से लेके कितनी सब एरेज पॉसिबल है, टोटल 4. ये हमें ऑलरेडी पता था. ठीक है, तो अगर मैं इसको टोटल एक साथ लिख दूँ तो ये एग्जैक्टली बन क्या रहा है, सम ऑफ ए आई प्लस ए आई प्लस 1 प्लस ए आई प्लस 2 प्लस ए आई प्लस 3. मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ. ठीक है, माइनस 4 टाइम्स प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई माइनस 1. ठीक है, अगर मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके मैथ्स में लिख रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इस सम का सब एरे, राइट. इस सम का सब एरे, इस सब एरे का सम है, सॉरी, इस सब एरे का सम है, राइट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, तुम इस इंडेक्स के लिए सिंपली इस इंडेक्स से जो सब एरेज जनरेट हो रही हैं वो कैसे निकाल सकते हो, O(1) में सिंपली कैसे, इस सब एरे का सम माइनस 4 टाइम्स ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ टिल ये हेयर, राइट. ओके, अब अगर मैं सेकेंड क्वांटिटी भी लिख लूँ यहाँ पे, प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ ए आई, सॉरी, ए आई प्लस ए आई
प्रीफिक्स सम ऑफ ये जो भी इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे ए आई माइनस वन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जे होना चाहिए, ये जो भी इंडेक्स है यहाँ पे तुम लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाती है, दैट इज़ नॉट अ मैटर, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं सम्स लिख रहा हूँ इस इंडेक्स से जितनी सब एरेज जनरेट हो रही है, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है मुझे। प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन और आई, क्योंकि मुझे आई से लेना है, माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि मैं इस इंडेक्स से निकाल रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ तक का सम माइनस करना है, राइट। फिर से मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट, प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट। तो अगेन तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगेन ये वाली एंटिटी बनने वाली है हमारे पास फॉर ऑल द सब एरेज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स, ठीक है। फिर अगेन सेम एंटिटी बनेगी फॉर ऑल द सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स एंड फॉर ऑल द सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स। और अगर मुझे ये सारे के सारे सब एरेज का सम एक बार में निकालना है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई ऑलरेडी नो कि ये चार एलिमेंट्स तब आएंगे जब मुझे सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स की बात करनी है, फिर उसके बाद 4 बार ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर 4 बार ये वाला, फिर 4 बार ये वाला, राइट। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई प्रीफिक्स सम ऑफ दिस थिंग, लिख सकता हूँ ना, प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट साइड की एरे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ किस में, माइनस में, क्योंकि ये सारी एंटिटीज़ माइनस में है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ये चारों में क्या सेम आ रही है ना सेम। तो क्या तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 4 या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई प्रीफिक्स सम ऑफ राइट साइड की एरे, राइट। क्या तुम ये एक बार में निकाल सकते हो, क्या तुम ये एक बार में निकाल सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, ओके, क्योंकि मुझे प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट पता है, मुझे सिंपली निकालना क्या है, मुझे प्रीफिक्स सम का प्रीफिक्स सम निकालना है टू डू दिस, ओके। क्योंकि राइट ये जो वैल्यू है ना, ये प्रीफिक्स सम का भी प्रीफिक्स सम है, ठीक है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट में मत होना। अगर तुम्हें अभी भी समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, जो चीज़ें मैंने विजुअलाइज करवाई हैं, पेन पेपर लो, उस पर जाओ, ड्रॉ करो एक बार, तुम्हें सिंपली ये सारी वैल्यूज़ लिखना, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लिख लेना एक बार कॉपी पेन में, एक एरे लेना, ये सारी वैल्यूज़ लिखना, और तुम्हें सिंपली समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे 4 और 4 क्या है, ये लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ith एलिमेंट के, जो मैंने अभी मिनिमम सपोज किया है, और राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मुझे टोटल सब एरेज का सब मिल गया, मुझे मिनिमम एलिमेंट अभी पता है मेरा क्या है, मैं उसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे क्या आ जाएगा, ए आई का कंट्रीब्यूशन टू द आंसर। इसी तरह मैं एरे में इटरेट करूँगा, सारे एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन निकालूंगा और सिंपली बूम आई विल गेट द आंसर। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ, तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब यूज़र्स ने पक्का कोई और अप्रोच यूज़ की होगी जितने भी एक्सेप्ट हुए हैं, दैट्स वाई, क्योंकि अगर मतलब काइंड ऑफ ये वाली अप्रोच किसी को भी गैस आती तो इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट टफ, दैट मच टफ, ठीक है। तो मॉड ले लिया मैंने, फिर एलिमेंट्स का स्ट्रेंथ का साइज़ ले लिया, प्रीफिक्स सम की एरे बनाई जिसमें मैंने मॉड का यूज़ करते हुए प्रीफिक्स सम लिया, ठीक है, वो मत भूल जाना, मॉड हर जगह यूज़ करते जाना। फिर मैंने एक प्रीफिक्स सम का भी प्रीफिक्स सम बनाया, ठीक है, टू कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक, फाइन। अब मेन बात हमारी कहाँ पे आती है, तुम ये कैसे निकालने वाले हो कि अगर तुम्हारा ये एलिमेंट मिनिमम है तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में तुम लेफ्ट और राइट कैसे निकालने वाले हो इसके लिए, ठीक है। तो तुम ये सिंपली कर सकते हो, तुम्हें बस ये निकालना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन इट्स लेफ्ट साइड, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन इट्स राइट साइड, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन इट्स लेफ्ट एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन इट्स राइट। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम्हें लीड कोड में भी मिल जाएगा, मैं तुम्हें एक ग्लिम्स दे दूंगा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टैक का यूज़ करके निकालते हैं और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है अमेज़ॉन के, तो गो एंड
वॉच दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तुम इतना सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और राइट में उसके राइट का। तो बेसिकली ये करते कैसे हैं, एक स्टैक ले लो, ठीक है, ith एलिमेंट के लिए निकालना है। सिंपली क्या करो, सबसे पहले तो चेक कर लो स्टैक में कुछ है या नहीं, अगर नहीं है, ठीक है, अगर है ऑब्वियसली तो तुम सिंपल लास्ट एलिमेंट जो स्टैक में वो चेक करो, अगर वो अपने करंट एलिमेंट से बड़ा है तुम सिंपली उसको पॉप आउट कर दो, ठीक है। जब तक बड़े एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं उनको पॉप करते जाओ। एंड में जब सारे बड़े एलिमेंट्स पॉप हो गए तो ऑब्वियसली लेफ्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो उस समय पे -1, अदरवाइज जो लास्ट एलिमेंट स्टैक में है, और ऑब्वियसली स्टैक में एलिमेंट्स डालना मत भूल जाना। तो ये था लेफ्ट में। राइट में तुम्हें निकालना है, सेम प्रोसेस है। अगर तुम्हें और अच्छे से समझना है लीड कोड का क्वेश्चन देख लो, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ में अगर तुम्हें समझना है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, अपने लूप में चलना है, हर एक एलिमेंट को एक बार मिनिमम सपोज करना है और उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करना है तुम्हें अपने आंसर में। कंट्रीब्यूशन ऐड करने के लिए तुम सिंपली सबसे पहले क्या है, मिनिमम मल्टीप्लाई प्रीफिक्स सम ऑफ ऑल द सब एरेज जो करंट ith इंडेक्स से बन रही हैं, ठीक है, जिसमें ith इंडेक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम ऑफ, यहाँ पे देखो ये मैं प्लस वाली आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, राइट +1 से लेके i+1 तक, ठीक है। राइट +1 क्या है, जो मेरा राइट वाला मार्क था जहाँ तक सब एरेज जा सकती थी, माइनस ये, तो ये बेसिकली मुझे क्या दे रहा है, ये राइट वाले पार्ट का सम दे रहा है, ठीक है। अब ये कितनी बार होगा, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट में उसके प्रेजेंट है, मॉड लेना मत भूलना। आगे माइनस में कौन सी एंटिटी आएगी, लेफ्ट वाला सम मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट्स उसके राइट में, ठीक है। ये मैंने पूरा विजुअलाइज करवाया तुमको। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये मॉड को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद आंसर को सिंपली मॉड लेना, कहीं पे भी मत भूलना, एंड इन द एंड रिटर्न आंसर इन int फॉर्मेट, ओके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन। इन द एंड अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चेक नहीं किया, just go check that pay after placement program. What they do in this, they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in different companies for CTC of 5 to 40 LPA, okay. If you want to know more about this you can just go to the link in description, और contact details भी हैं, contact कर लो, follow up ले लो, satisfied हो जाओ, and if you like the course just go for it, okay. If you want to check the insights, कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, क्या एवरेज पैकेज है, कितना हाईएस्ट पैकेज है, कितना प्लेसमेंट रेट है, रिव्यूज़ जो बच्चे प्लेस हुए हैं, यू कैन जस्ट विजिट देयर वेबसाइट, चेक देयर वेबसाइट एंड यू विल गेट एवरीथिंग देयर, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब कोडिंग टॉकीज येट, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड like this video also. Thank you guys for watching.